रहमान रहीम। ईमान रमज़ान में आपका मेज़बान सलीम सातियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस खुसूसी स्पेशल ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान को देख रहे हैं, उन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, जो लबों की सदाहों के साथ साथ दिलों की समातें भी सुनता है, जिसने सूरज को तपिश और चांद को ठंडक बख्शी, जो आसमानों को बुलंदी और ज़मीन को सख्ती देता है, जो पहाड़ों को ऊंचाई और समंदरों को गहराई देता है, जो फूलों को महक और तारों को चमक अता करता है, जो मौसमों को बदलने वाला और तकदीरों को लिखने वाला है, जो रोहे ज़मीन पर बसने वाले हर जानदार से प्यार करने वाला है, वही रब्बे ज़ुल जलाल है, खुदाए बेमिसाल है। और आज इस मौके पर इस खाकसार के लबों से ये तराना क्यों ना निकले कि अंधेरा चीर कर उसमें उजाला मेरे मौला तू ही तो करता है। और जहां में वक्त पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक हर इंसान और हैवान को पाला तू ही तो करता है। और बसा औकात जब हम मायूस हो जाते हैं, ऐसे में हर मुश्किल को टाला तू ही तो करता है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे 23 मार्च के हवाले से, और मेरे साथ उलमाए कराम भी हैं, मेरे साथ मौजूद मेहमान भी है, और मेरे साथ को होस्ट है। शुक्रिया सलीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आयशा खान और हमारा आपका पहले रमज़ान से साथ है इंशाल्लाह आखिरी रमज़ान तक, और उम्मीद करती हूँ हमारी ट्रांसमिशन आपको पसंद आ रही होगी। आज का खुसूसी प्रोग्राम जो है 23 मार्च के बारे में है, जब करारदाद मंजूर हुई थी और अभी पाक वतन जो है हमें हासिल हुआ है। बड़ी ही मेहनत और लोग शहीद हुए हैं इसमें, और इसमें शहादा के बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है, तन्हा कुछ भी नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ भी नहीं। क्या बात। तो अल्लामा इकबाल साहब ने पाकिस्तान बनने से बहुत पहले ही कह दिया था कि सिर्फ कौमी यकजहती और यगानगत से जो है वो तमाम मसाइल का जो हल है वो कौमी यकजहती के साथ है, और आपस का इत्तेहाद ही किसी कौम को की कामयाबी का ज़रिया होती है। लिहाजा हमें अपने तमाम इख्तलाफात बालाए ताह रखते हुए पाकिस्तान की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। शुक्रिया आयशा। वो कहते हैं ना कि हम अपनी सांस तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आज 12 बजने के बाद ये दिन गुजर गया है, लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान का प्यार, पाकिस्तान की अपनायत, पाकिस्तान की पहचान हमारे दिलों में है। और ये पाकिस्तान का दिन जो है पूरे के पूरे सालों साल हमारे दिलों में रहता है। और इस पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी, मुकाम दिया, हैसियत दी, पहचान दी, शनाख्त दी, सब कुछ दिया। और इसी पाकिस्तान के अंदर हमारी फ़ौज जो है, जो कुर्बानियाँ देती, जो बॉर्डरों के ऊपर जाके अपना वक्त उधर लगाती है, और उसके बाद वो सारी चीज़ों को भूल के अपने वतन के लिए बहुत कुछ करती है। और जब भी कभी नागानी आफत आती है, जब भी कभी कोई ऐसे मसले मसाइल परेशानियाँ आती है, तो यही फ़ौज जो है आप इसको हमेशा आगे की तरफ देखते हैं। किसी सैलाब ज़दगान के हवाले से, किसी ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से ये फ़ौज जो है हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती है। और अगर मैं पुलिस की बात करूँ तो इस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग पुलिस के एहलकार हैं वो सारे के सारे ड्यूटियाँ दे रहे हैं। तरावी का वक्त हो रहा है तो उसके ड्यूटियाँ दे रहे, रोड के ऊपर रोड जाम है उसकी ड्यूटियाँ दे रहे। कुछ चीज़ें हैं जो माइनस प्लस है, लेकिन हमारे वतन से सारे लोग मोहब्बत करने वाले। मेरी तमाम के तमाम पाक फौज को मैं सलूट पेश करता हूं, जो हमारे इस कुर्बानी के अंदर भरपूर किरदार अदा करे। इसके अंदर तमाम उलमाए कराम, इसके अंदर तमाम लोग, चाहे अवाम हो, चाहे बच्चा जवान बूढ़ा, सब पाकिस्तानी होने का फर्ज अदा करे। और क्यों ना हो कि पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया। जब इस पाकिस्तान की कदर हमें उस वक्त होती है जब हम इस अपने वतन से बाहर होते, और फिर हमें एहसास होता है कि ये वतन क्या है। इस वतन के अंदर मिलाप है, इस वतन के अंदर सब कुछ है, इस वतन के अंदर मौसम है, इस वतन के अंदर प्यार है, इस वतन के अंदर सब कुछ है। और वही सब कुछ जो है हमें कैसे इस्तेमाल करना, उसी पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह मुफ्ती नोमान मजहबी स्कॉलर है हमारे साथ। हम आज के इस प्रोग्राम में इन्हें दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान है रियान सिद्दीकी, मजहबी और समाजी शख्सियत है, आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बने। इन्हें भी आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान है अल्ताफ पारिक साहब, मीडिया पर्सन है माशाल्लाह। हम सोशल मीडिया पर इन्हें बड़े गौर से देखते हैं और बहुत सारी कवरेज के हवाले से आज इनसे पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, मीडिया के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बने, इन्हें भी दिल की गहराई से खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तीसरे चौथे सना ख्वाह मौजूद है शाहिद यावर अशरफी साहब,
بہت پیارا کلام پیش کرتے ہیں اور بہت پیاری آواز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. انہیں بھی آج دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میرے ساتھ میری شیف ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے بڑے ملنسارے کے ساتھ بڑے چہرے کے اوپر بہت اچھی مسکراہٹ کے ساتھ آج موجود ہے. جس طریقے سے شیف الطاف صاحب نے انہیں بتایا کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے تو وہ آج اس پریکٹس کے اوپر آپ قائم دائیں. مریم محسن صاحبہ یہاں موجود ہے. انہیں بھی دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. شیف اسد بھی آئے تھے تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ بڑے گھریلو سے انداز میں بہت ہی آسانی کے ساتھ تسلی سے جو ہے کھانا پکاتی ہیں. تو وہی بات ابھی سلیم نے کہی آپ سے. تو وہ جج کر رہا تھا تو میں نے اسی لیے کہتے کیونکہ ہم سب ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تو ماشاءاللہ بہت اچھا. اب آپ جو تیاری کر رہے ہو اس تیاری کی طرف آ جاؤ اور میں جو ہے شاہد یاور اشرفی صاحب سے کہوں گا کہ وہ حمدیہ کلام پیش کرے. صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے. صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے. صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے. وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے. وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل. اس کا کوئی ثانی نہ مشابہ نہ مقابل. وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے. وہ سب سے جدا سب سے جدا سب سے جدا ہے. کافر ہو کہ مسلم کوئی مشرک ہو کہ مومن. کافر ہو کہ مسلم کوئی مشرک ہو کہ مومن. وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے. وہ سب کا خدا سب کا خدا سب کا خدا ہے. صد شکر کے یوں ورد زباں حمد خدا ہے. وہ سب سے بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے. عائشہ پہلے ہم مریم کی طرف چلتے ہیں. مریم سے ہم پوچھتے ہیں, انہوں نے کچھ تیاری شروع بھی کر دی. آج کیا پکا رہی ہیں آپ؟ الرحمن الرحیم. میں آج بنا رہی ہوں کریمی کوفتے اور ساتھ میں روٹیاں. ویسے تو ہم نان کھاتے ہیں کوفتوں کے ساتھ, لیکن میں نے اس لیے روٹیاں بنا رہی ہوں کیونکہ ہم سحری میں کر رہے ہیں تو سحری کے لیے ہیلدی تو روٹیاں ہی رہے گی. کیا بات ہے. تو ابھی کیا سٹارٹنگ کی آپ نے؟ جی میں آپ کو بتا دوں, میں نے قیمہ لیا ہے 1 پاؤ جتنا. اس کے اندر میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ, ہری مرچ کا پیسٹ اور ثابت دھنیا صحیح ہے وہ ڈالا ہے. میں نے ثابت زیرہ ڈالا ہے اور 2 چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے کوفتہ مسالہ. صحیح ہے. ساتھ میں دھنیا پاؤڈر, لال مرچ پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر میں نے ایڈ کیا ہے. اور میں نے اس کے اندر ایک چیز ڈالی ہے بیسن, کیونکہ اس سے کوفتے ٹوٹتے نہیں ہیں. چکن کا قیمہ ہے نا؟ جی چکن کا قیمہ ہے. آپ جب بیسن ڈالیں نا تو اس کو ضرور پہلے سیک لیں تھوڑا سا توے کے اوپر, تو وہ کچا پن بیسن کا منہ میں نہیں آتا. اور اس کو میں نے اب مکس کر لوں گی اچھی طرح. پھر چھوٹے چھوٹے اس کے بالز بنا کر پیاز میں نے دیکھا آپ نے ڈالا ہے فرائی کرنے کے لیے. جی میں نے ڈالا ہے. ابھی تو میں نے پیاز لال کر رہی ہوں. اس کی گریوی جو بنے گی, اس کی گریوی بھی 2 طرح کی بن سکتی ہے کریمی کوفتے کی. یا تو آپ اگر چاول کے ساتھ کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں پیاز کو گرائنڈ کر کے ڈالیں, ٹماٹر کو گرائنڈ کر کے ڈالیں. اور اگر آپ کو اچھا
थिकनेस चाहिए तो आप इसको है ना प्याज को चॉप कर लें और टमाटर को भी चॉप करके फ्राई कर लीजिए तो आपका अच्छा थिक सा, जैसे कढ़ाई का मसाला नहीं बनता गाढ़ा सा थिक सा, वैसा बनेगा। तो फिलहाल तो वैसे मरियम हम खा ही रहे हैं तकरीबन 10, 11, 12 दिन हो गए माशाल्लाह, बड़ा अच्छा टेस्ट होता है आप लोगों का। थैंक यू। और बिल्कुल जिस तरह आपका आगाज़ बिस्मिल्लाह से होता है, मैं पहले प्रोग्राम से ये कहता हुआ हूँ कि हम जो भी काम का आगाज़ करें उसका आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें, चाहे हम खाना खा रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे उठ रहे हैं, चाहे रास्ते में या किसी जगह पे भी हो, फिर आप इसकी बरकतें देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की क्या बरकत है। बहुत शुक्रिया मरियम, फिर आपकी तरफ आते हैं और फिर हम आयशा अल्लामा साहब की तरफ चलते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चन करके फिर इसके बाद हम जी। ये ऐसा अच्छा होता है कि हमारे प्रोग्राम में इतने अच्छे मुफ्ती और उलमा आते हैं तो उनसे सवाल करने का मज़ा भी आता है और मालूमात में भी इजाफा होता है। तो मुफ्ती साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि पाकिस्तान का जो माजी था, जहाँ से चले थे हम आज़ादी लेकर, और जो हाल अभी पाकिस्तान में मौजूदा चल रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस बात को, कितना फ़र्क है या क्या तब्दीली आई है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सबसे पहले तो सलीम भाई बहुत बहुत मुबारकबाद, इतनी अच्छी ट्रांसमिशन आप लोगों ने सजाई। मेरे साथ मेरी को आयशा खान, उनका भी कहिएगा नहीं तो फिर हो गया। ये कि आप लोगों की ज्वाइंट वर्किंग एफर्ट से इतना अच्छा आप लोग गुलदस्ता सजाया जिसमें नाथ खां और दूसरे स्कॉलर्स और बाकी लोग आपने बुलाए, ताकि एक तरीके से आवाम को पूरा इस तरीके से एनवेलप बना के दिया जाए, गुलदस्ता बना के दिया जाए चीज़ों का, कि उनकी जो जो वैरायटियाँ वो उनको मिल जाए एक ही शॉर्ट टर्म के अंदर। अच्छा, जहाँ तक बात रही आपके सवाल की कि पाकिस्तान की आज़ादी से लेकर अब तक, ये एक बहुत तवील सफ़र है जिसके अंदर हमारे बुजुर्गों का, हमारे आबा और अजदाद का, हमारे एंसेस्टर्स की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। और आज का दिन जो कि 23 मार्च एक अजीम दिन है हमारी पाकिस्तान की तारीख का, तो हम ये चाहते हैं कि इस दिन की अहमियत को हमारी यंगस्टर जरूर समझें। ऐसा ना हो कि वो इसको भूल जाए, उनको पता होना चाहिए कि किस कुर्बानियों के बाद ये वतन अजीज हमें मिला। तो ये 23 मार्च 1940 के अंदर जो करारदाद पाकिस्तानी ये पेश हुई थी लाहौर पार्क के अंदर, अब अल्लामा इकबाल पार्क जो कहलाता है, तो उसका जो असल मकसद क्या था वो ये बताना था कि मुस्लिम हर एतबार से पूरी एक कौम है, और जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में दो बड़ी कौमें रहती थी, हिंदू और मुस्लिम। तो हमारे जो फाउंडर्स थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके और जितने रफ़का थे इस काम के अंदर, अल्लामा इकबाल थे, फजल खैर आबादी साहब थे और दीगर जो हमारे रहनुमा थे, उन सब ने इस बात को डिफाइन किया और इसको लोगों को बताया और उनको याद दिलाया कि मुसलमान एक ऐसी कौम है जिसका ताल्लुक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, और मुसलमान हर एतबार से हिंदुओं के मुकाबले में अपनी लैंग्वेज से, अपने क्रीड से, अपने क्लास से, अपने ट्रेडिशन से, अपने कस्टम से बिल्कुल सेपरेट है और हर लिहाज से ये पूरी एक कौम है। तो बहैसियत कौम हमें अपना एक ऐसा वतन अजीज चाहिए जहाँ पर हम अपने दीन को मनोअन तस्लीम करते हुए उसको प्रैक्टिस में भी ला सकें और उसके लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकें। और उस दौर के अंदर तो लोगों का एक ही मिशन था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमें सिर्फ एक वतन अजीज चाहिए जहाँ पर जाकर हम अपनी सारी तालीमात को आसानी से प्रमोट भी कर सकें और इम्प्लीमेंट भी कर सकें। लेकिन वो जो अरसा उस दौर का था और ये अरसा अब 84 ईयर्स अराउंड गुजर चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैप आ गया। लोग उन अहमियत को भूल चुके हैं, उन कुर्बानियों को उन्होंने भुला दिया। अब इस भूलने की वजह से क्या हुआ कि हम तरक्की के बजाय तनज़्ज़ुली का सफर शुरू हो गया। उस वक्त कौम कम थी लेकिन उनका मिशन बड़ा मजबूत था। आज बड़ी कौम हो गई लेकिन मिशन कम होता जा रहा है। और एक बहुत बड़ा जुमला इस दिन के हवाले से ये भी कह सकते हैं हम कि उस वक्त एक कौम को एक मुल्क चाहिए था और आज एक मुल्क को एक कौम चाहिए। बिल्कुल, इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसको देंगे हम कि ये किसने माइनस किया है, किसने वो किया, इस पे बात करते हैं आपसे। अल्ताफ फारिक साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम के अंदर आए, माशाल्लाह हम आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं और अक्सर कोई भी इवेंट होता है उसके अंदर आप फ़ौरन पहुँचे हुए होते। तो आज अब क्या कहते हैं, खुद भी आप इंटरव्यू करते हुए नज़र आते हैं। तो आज इधर मेहमान की हैसियत से बैठे, मैं अक्सर जो भी मेरे मेहमान आते हैं मैं चाहे होस्ट हो उससे ही पूछता हूँ कि आपकी फीलिंग क्या है, इधर क्या फीलिंग महसूस कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, अल्ताफ फारिक का खुलूस बरा, मोहब्बत बरा, चाहत बरा, पुरखुलूस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये मेरा स्लोगन है। और सबसे पहले तो मैं हमारे सलीम साथियानी साहब जो माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, उनके सामने तो मैं कुछ बोलने से भी थोड़ा सा घबराता हूँ। इसकी बुनियादी वजह है कि मेरे से कोई गुस्ताखी ना हो जाए, कोई ऐसा ना हो। और दूसरा ये बड़ा अच्छा गुलदस्ता। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने आपको सारा सिखा विखा के बिठाया कि इस तरह की तारीफ आ जाए? 23 मार्च
آج کا دن ہے, کہیں ایسا نہیں لوگ دیکھنے والے جتنا مجھے سیکھنا تھا اتنا میں سیکھ چکا ہوں, اب میں اپنی بولی بولتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اور جتنا اچھا خوبصورت گلدستہ آپ نے سجایا, کافی ٹائم سے آپ بھی مجھے کہہ رہے تھے آ جائیں, تو میں اپنی مصروفیات میں جھگڑا ہوا تھا, لیکن بڑا اپنا یہاں بیٹھ کے میں بڑا افسوس کر رہا ہوں کہ میں اتنے دنوں کیوں اس قوم کو کھویا. ہماری عائشہ خان صاحبہ ماشاءاللہ میں دیکھتا اچھا وہ سارے چینلوں کو میں رکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, تو بہت اچھی ہوسٹنگ کر تو آپ رہی نے ہے. کیا اتنے سارے چینلوں کو آپ دیکھ رہے, ہم اپنی تعریف نہیں چاہ رہے, کس ابھی زاویے کے اندر آپ کے ذہن کے مطابق ہیں؟ اصل میں زاویہ کے جیسے ہے نا, ایک چینل تو چینل ہی ہوتا ہے, کوئی بھی ہوتا ہے, اس کو آپریٹ کرنے والے, اس کو چلانے والے اگر اچھی شخصیت آ جائے تو سمجھے کہ چینل اور ابھر کے آ کے رکھتا ہے. تو اتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیاں آپ بلا رہے ہیں, ہمارے علماء کرام, اور پورا مذہبی ماحول رکھا ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کوکنگ کا بھی بندوبست رکھا ہوا ہے. ابھی میری بہن یہ کہہ رہی تھی, ابھی بتا رہی تھی کہ کوفتے بنا رہی ہے, قوالی کا بھی سیگمنٹ قوالی, اور جس مسکراہٹ سے وہ بنا رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ خاتون خانہ ہماری جو بھی ہوتی ہے اگر مسکراتے وہ خوشی کے لہجے میں وہ بنائے گی, تو اگر نمک زیادہ بھی ڈال دیں گے پھر بھی کم نہیں, کیونکہ ماحول خوش ہونا چاہیے. اچھا میرے وہ ناظرین دیکھ رہے ہیں, میں واقعی بہت الطاف بھائی نے جو گفتگو کی اس میں کوئی شک نہیں, واقعی اگر منہ خراب ہو کے بنایا جاتا ہے تو کھانا بھی جو ہے ایسے ہی نظر آتا ہے. خاص طور پہ آپ لوگ جو ہے اس کا خیال رکھا کریں, کیونکہ جب بھی کہیں ایسا نہیں چینل کے لیے آپ 1-2 گھنٹے نہیں, کے لیے, یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ جس موڈ میں کھانا بناتے ہو نا وہ آپ کے کھانے میں جھلکتا ہے. اگر آپ روٹی بنا رہے ہو, آپ کا موڈ خراب ہوگا تو آپ کی 100% روٹیاں جل جائے گی. صرف چینل کے اندر ہی مسکراہٹ اور پھر ادھر جا کے جو ہے نا, نہیں, میں بہت شوقین ہوں پکانے کی اور ساتھ میں کھلانے کی. بہت ہی اچھی بات ہے. طریقے سے آپ گفتگو کر رہے ہیں نا, ہماری تو ایک دلچسپی بڑھ گئی ہے. بالکل آئے گا, لیکن ایک جو چیز ہے نا کہ ہماری جو کک ہوتے ہیں, اگر کک کے ہماری خواتین کی روزانہ ایک جو مصروفیات ہوتی ہے وہ بھی بیچاری پکاتی ہے. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ماحول, کبھی انسان غصے میں آتا ہے تو مرغی بھی نہیں ہوتی, لیکن مرد کا کام سب تنقید ہے. حالانکہ جس ماحول سے وہ خواتین ہماری بہنیں گزرتی ہیں, گیس نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, اور سارے مسئلے. اچھا الطاف بھائی اس طرف ہم چلے جائیں گے, پھر پروگرام کا دوران ہی آپ کو پتہ ہے پروگرام کے اندر میں آپ سے وہی والا سوال کی طرف آتا ہوں کہ آپ میڈیا کے پلیٹ فارم پر کب آئے اور کیا دیکھ کے آئے, اور کیا حادثاتی طور پہ آ گئے, یا آپ کے ذہن میں خاکہ تھا کہ نہیں یار میں جو میڈیا. نہیں سر, میں تو اصل میں پورا پروپر طریقے سے آیا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک پروپر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے لوگ میڈیا پہ آتے ہیں تو ایک سب سے پہلے صحافی بنتے ہیں, رائٹر بنتے ہیں. میں ایز اے خود ادیب, صحافی, رائٹر سب کچھ میں رہ چکا ہوں الحمدللہ. 1980 سے میں کہانیاں مضامین لکھتا ہوا آ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. لکھتے لکھتے پھر جب ہمارے قارئین ہوتے تھے, ہماری کہانیاں پڑھتے تھے اور ہمیں تاثرات دیتے, اس وقت خط و کتابت کا ہوتا تھا. تو اس کرتے کرتے جب اس مقام پہ ہم آ گئے, جب رسالے بند ہونا شروع ہو گئے, جب کہانیاں لوگ پڑھنا بند ہو گئے, وہ خود سب اپنی کہانیوں میں جکڑ گئے, تو اب سوشل میڈیا کی فیلڈ اپنا ہی ہے. کس قسم کی کہانیاں؟ مجھے بڑی دلچسپی ہے پڑھنے سے. اچھا, بچوں کے لیے ہم لکھتے تھے, بچوں کا ادب نہیں, بچوں کا ادب جیسے نونہال ہے, اس ٹائپ سے جگنو ہوتے تھے, سارے رسالے آتے تھے, اس کے لیے ہم لکھتے تھے. بہت پڑھا ہے میں نے بچپن میں. تو یہ سارے ابتدائی مراحل تھے. اسی بچوں کا لکھتے لکھتے اگرچہ کوئی بہت بڑے رائٹر بن گئے, ڈرامے لکھنے والے ہمارے ساتھی لوگ تھے. ہم جیسے لوگ ابھی سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں, سوشل ورکنگ بھی کرتے ہیں, سماجی کام بھی کرتے ہیں, میڈیکل کیمپ وغیرہ بھی کرتے ہیں, اپنے اپنے حساب سے کچھ کرتے ہیں. آج کل یوٹیوب کا زمانہ, یوٹیوب سے دلہنوں کو سجانے والا بھی کام کرتے ہیں نا, دلہنوں کو سجانے والا بھی کچھ اس طرح کا بھی. کہتے ہیں نا مسجود زن سے تصویر کائنات کرن, تو وہ جو ایک بیوٹیشن کی کلاسیں ہوتی ہیں, بیوٹیشن کے مقابلے ہوتے ہیں, تو یہ کسی بھی طریقے سے نیو ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے. ٹھیک ہے, اس پہ گفتگو کرتے ہیں. میں ریحان صاحب کی طرف آتا ہوں. ریحان صاحب ماشاءاللہ 44 سال سے آپ نعت کو فروغ دے رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس وقت جو نعت کا مقام ہے ماشاءاللہ سارے کے سارے, کیونکہ میرے نبی کی ثنا کرتے ہیں, اور اس کے اندر تھوڑی سی چیزیں اگر مائنس پلس ہو تو ہمیں جو ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. اور آپ ماشاءاللہ اتنے 44 سال سے عرصے میں, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت, کیا پوزیشن ہے اور ماضی میں کیا پوزیشن تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سلیم بھائی آپ کو, عائشہ آپ کو بہت بہت مبارک اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کرنے پر. اور میں پچھلے سالوں میں بھی رہا ہوں اس ٹرانسمیشن کا حصہ, سلیم بھائی نے اس دفعہ پھر موقع دیا. سلیم بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام عمر ہی جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی اور توصیف میں گزری الحمدللہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ دور تبدیل ہو گیا. جس دور میں ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو وہ دور ان اکابرین کا تھا کہ جن میں مولانا
शफी अकाड़वी मरहूम, सुभान अल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम, शाह तुराब कादरी और तमाम ऐसे अकाबरीन जिन्होंने नात को फ़रोग़ दिया शहर कराची में। और फिर उसके बाद वो शुअरा जिन्होंने इस शहर कराची में करिया करिया कूचा कूचा जाकर नातखानी करवाई और महफिलें सजाई, अदीब रायपुरी, कमरुद्दीन अंजुम, ये वो बड़े नाम हैं जिन्होंने नातखानी को फ़रोग़ दिया। हम भी बचपन में इनके साथ साथ चलते रहे और फ़रोग़ के इस काराए नुमाया में हम भी शरीक होते रहे। असल नातखानी का जो मरकज़ और महवर था वो आरामबाग मस्जिद था। वहाँ से जो है नातखानी का आगाज़ कराची शहर में हुआ और लोगों के दिलों के अंदर जो है इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो भरता रहा। कमर्शियलिज्म आया, हर चीज में आया। कौन कौन से नात खां जो आपके साथ मुंसलिक रहे? उस जमाने में कारी वहीद ज़फ़र क़ासमी, सिद्दीक़ इस्माइल, सईद हाशमी, फसीहुद्दीन सोहरवर्दी और आज के दौर में जो है जैसे सभी रहमानी वगैरह। तो कहना मतलब ये लोग सब रहे और आज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं रहे दुनिया में अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। लेकिन नात का अदब वही है कि जिसके अंदर आपको नात पढ़ने का करीना भी आता हो, तरीका भी आता हो, आपका तलफ़्फ़ुज़ भी अच्छा हो, मायार कलाम भी हो, ज़हन और दिल इश्क़ रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सरशार भी हो, तब जाकर नात जो होती है। और हमारे जो सर्कल है, जो नात का एक सर्कल है, अब इसमें जितना कमर्शियलिज्म आता जा रहा है उससे इसकी रूह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। लेकिन हम पूरी उम्मीद इसलिए रहते हैं कि जब अल्लाह ने ये फरमा दिया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके लिए बुलंद फरमा दिया है, तो फिर इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक जो है ये जिक्र बुलंद ही रहेगा। इसके साथ में एक सवाल और आपसे पूछना चाह रही थी कि किस बात का ख्याल रखना चाहिए नात पढ़ते खास तौर से? देखिए, नात लिखना भी एक दोहरी तलवार है, बिल्कुल, और नात पढ़ना भी एक दोहरी तलवार, बेशक। तो नात का पढ़ना जो है उसकी जो पढ़त है उसमें सबसे पहले तो आपका तलफ़्फ़ुज़ है और तलफ़्फ़ुज़ जो है वो मानी तब्दील कर देता है। इसके अलावा फिर मायार कलाम और फिर अदब का मकाम, यानी ये सब चीजें आप अगर देखें अल्लाह तबारक व तआला ने इस पे कुरान की आयत नाज़िल कर दी थी कि मेरे नबी के सामने ऊंची आवाज से नहीं गुफ्तगू करें। तो जब उनका जिक्र हो और आप चीख चीख के पढ़ें और जो है बहुत ही जो है कहना मतलब एक साउंड के साथ पढ़ेंगे तो फिर जो है प्रॉब्लम होगी और जो है वो अदब से बेअदबी की तरफ चला जाएगा। बेशक सही कह रहे हैं आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं मरियम की तरफ आऊँ, मरियम कहाँ तक पहुँची हैं आप? सलीम भाई, मैं अभी तो प्याज ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है अपने यहाँ गैस का कितना इशू है। गैस थोड़ा कम है। हाँ? जी, गैस कम है, तो बस मैं इसके बाद इसके अंदर टमाटर ऐड करूंगी। फिर मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या ऐड करूंगी। ये गैस की प्रॉब्लम पूरे कराची के अंदर ही है। जी, शायद पाकिस्तान में ही है मे बी। हाँ, पाकिस्तान में ही है और कराची में है, इस्लामाबाद में इतनी नहीं है। अच्छा जी। साथ में मैं अदरक लहसुन का पेस्ट करूंगी, हरी मिर्च का पेस्ट करूंगी और मैं इसमें आधा कप करूंगी दही और आधा कप करूंगी क्रीम। मगर मैं ये दोनों चीजें टमाटर कब डालेंगी आप? टमाटर कब डालेंगे? बस मैं ये प्याज हो जाएगा फिर मैं साथ ही टमाटर भी डाल दूंगी। जब तक ये सारी चीजें तैयारी कर रहे हैं, क्या कहते हैं आयशा, माशाल्लाह हमने सुना कि आपकी भी बहुत प्यारी आवाज़ है और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर आप जो है हमारे मिली नगमे बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। तो आज हमें वो 23 मार्च है, रमज़ान का महीना, वतन हमारा वो आया, आज हम अपने वतन को किस तरह खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। अच्छा। तो उसके हवाले से आपने कुछ ज़्यादा तारीफ कर दी, अब अल्लाह करे कि मैं सही से पढ़ पाऊँ। अच्छा चलें, अब आप कह रहे हैं तो मैं कुछ सुना देती हूँ। तो वो इस पुरमुसर्रत मौके पे जिसमें हमें अपने वतन की आज़ादी हासिल हुई थी, जिसका आजकल के लोगों को इतना ख्याल नहीं है और अहमियत नहीं है, कदर नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि इस आज़ादी की कदर करें। और इस हवाले से एक नगमा है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमाइस की, इस चमन के फूलों पर रंगो अब तुम
वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो बाइस के। शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। आयशा माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। हालांकि पाकिस्तान 23 मार्च इस वजह से हमने कहा कि कुछ पाकिस्तान के हवाले से शायरी और आपकी आवाज़ में सुन लें। अल्लामा साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान के हवाले से, बात पाकिस्तान की ही चल रही है, तो जो माजी का पाकिस्तान था और अभी मुस्तकबिल के पाकिस्तान के हवाले से आपने कहा कि बहुत बड़ा गैप आया, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि गैप के अंदर ये सारी चीज़ें सामने नहीं। तो क्या आप किसको इसका कसूरवार समझते हैं? क्या देखते हैं कि हमारे सियासतदानों ने माइनस किया, या हमारी यूथ के उन लोगों ने जो क्या कहते हैं जिनका हक था वो उन्होंने माइनस किया, या हमारे बड़े बुजुर्ग वगैरह वो सही तरीके से गाइड नहीं कर सके? मतलब इसके अंदर कहाँ हमारी जो है ना माइनस पोजीशन है? अगर ये हम इस चीज़ की तरफ देखें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी, बहुत सारे पॉइंट्स हमें देखने पड़ेंगे, और हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी चेक करना पड़ेगा उस दौर से और इस दौर तक। हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ भी देखना पड़ेगा, हमें इकोनॉमिकल सिस्टम भी देखना पड़ेगा, हमें अपना सोशल सिस्टम भी देखना पड़ेगा कि वो जो उम्मीदें, वो तरंग और वो जो जज्बात लेकर हमने इस वतन अजीज़ को हासिल किया था, क्या वो असल स्पिरिट अभी तक बाकी रही या नहीं। उसकी वजह यह है कि हम इस दुनिया में इतने मगन हो गए कि उन बातों को हमने बुलाना शुरू कर दिया, और वो बातें जिस वजह से हमारे कायदीन ने इस वतन अजीज़ के लिए एक जंग की, एक जिहाद किया, कुर्बानियाँ दी, आबा व अजदाद ने अपनी चीज़ें वहाँ छोड़कर लोग आ गए, सिर्फ इस वजह से कि एक आज़ादी की फ़िज़ा के अंदर सांस ले सके। अब इस जनरेशन को बैठे बैठाए सब कुछ मिल गया, जब सब कुछ बगैर मेहनत के मिल जाए ना तो इंसान को उसकी कदर कम होती है। बस यही एक मेन फॉल्ट अगर हम देखें तो ये है। दूसरा ये कि उस वक्त लोगों को पता था कि ये मुल्क बना किस लिए, इस्लाम को इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि कायदे आज़म से जब पूछा गया था आप मुल्क बना तो रहे हैं तो उसका निज़ाम क्या होगा, तो उन्होंने कुरान पाक उठा के दिखाया कि इससे भी बढ़कर कोई चीज़ है जो निज़ाम के लिए हो। इसी बात को कायदे आज़म ने जब वो इनॉग्रेशन कर रहे थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की, तो उस वक्त उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर ये बात बयान की थी कि हमें दुनिया के अंदर बिल्कुल फ्रंट लाइन के ऊपर आकर इकोनॉमिकल सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखाना है कि हम कौन सा इकोनॉमिकल सिस्टम लाना चाहते हैं, और वो है इस्लामिकल इकोनॉमिकल सिस्टम जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें दिया, हमारी शरीयत ने हमें दिया, परवरदिगार ने कुरान पाक के अंदर बयान किया। और ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए लिया जा रहा था कि हम आज़ादी से रह सकें, बल्कि उसके साथ साथ ये भी था, इतना अजीम नारा हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मतलब उसकी फाउंडेशन ही बता दी कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की बुनियाद वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को अगर और डिफाइन किया जाए तो पाक लैंड कैसे लोगों की, जिनका दिल पाक हो, जिनका दिमाग पाक हो, जिनका लिबास पाक हो, जिनकी सोच पाक हो, ऐसे लोगों के लिए हमारे आबा अजदाद ने एक वतन अजीज को लिया। और इस दौर के अंदर जब हमारे पास ये सारी चीजें मिल गई तो हमारी जनरेशन ने उन कुर्बानियों को भुलाना शुरू कर दिया, और जब ये हमने भुलाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता हमें इसकी अहमियत हमारे दिमाग से उतरना शुरू हो गई। हालांकि ये तो पता होना चाहिए, हर साल 23 मार्च को हमारे यहाँ परेड होती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री को रिकॉल किया जाता है, यंग जनरेशन को बताया जाता है, स्कूल के अंदर असेंबली एरिया के अंदर ये सारे मामला होते हैं, यंगस्टर को गाइड किया जाता है कि देखो यही वो जज्बात और वो ख्यालात हैं जिसकी बुनियाद पर हमने इस सरजमीन को लिया, आज इसकी फाउंडेशन को हमने दोबारा मजबूत करना है। देखिए इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो माजी की तरफ जाते हैं तो माजी के अंदर जो मोहब्बत थी, जो प्यार था, अगर कोई एक शख्स बीमार हो जाता था तो पूरा के पूरा मोहल्ला डिस्टर्ब होता था कि भाई अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, हॉस्पिटल गया हुआ वापस क्यों नहीं आया। और अभी का माहौल देखेंगे तो किसी को ये नहीं पता बराबर में कौन है, उधर कौन है, मतलब हर चीज़ के अंदर उसकी फ़िक्र होती थी कि उसके घर पे खाना पहुंचा नहीं पहुंचा, और वो ऐसा खाना मतलब एक कमाने वाला और 15-20 खा के भी कोई वो नहीं था और सुकून था। आज 15 कमाने वाले और अभी तक कोई नफ्सा नफ्सी का रहे। अल्लाह पाक ने इस बात को कुरान पाक के अंदर बयान किया सूरह हुजरात के अंदर, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, और जब एक घर में 2-4 भाई साथ रहते हैं तो वो हर चीज एक दूसरे की फील करते हैं। और यही बात आप अलैहिस्सलाम ने हदीस में बयान की कि मुसलमान एक जसद वाहिद की तरह है। अगर आपके सर में दर्द होगा पूरी बॉडी को पता चलेगा, आपके फिंगर में दर्द होगा पूरी बॉडी को पता चलेगा, और ये बात हमारे अंदर से खत्म होती जा रही है। और ये वही बात है जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमारे ऊपर काम किया, और उन्होंने ये कहा कि जो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, कितनी बड़ी बात अल्लाह ने इकबाल ने कही। तो उन्होंने सोचा कि अब इसको डराने के लिए करना क्या चाहिए, तो उनको समझ आया कि रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकालो, तो रूह मोहम्मदी इनके बदन से निकालो, मतलब आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत
کا چراغ جو ان کے دلوں کے اندر فروزہ ہے نا، اس کو بجھانا شروع کر دو، پھر یہ پپٹ بن جائیں گے. جس طرح آپ چلانا چاہیں گے یہ روبوٹ کی طرح اس طرح چلنا شروع کر دیں گے. اور آج اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ محبت چل تو رہا ہے. قائم ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عمرے کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے پاکستانی وہاں سب سے زیادہ عمرے میں ہوتے ہیں، حج میں بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یہ تو ہے. لیکن جہاں ابھی ہماری مائنس پلس ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں. میں آپ سے وہ کلام جو بہت پیارے انداز میں آپ پڑھتے ہیں پلیز شاید صاحب. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے، وطنی ہے. بےتاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی ہے، بےتاب نگاہی
यहाँ बे अदबी है हर वक्त तसव्वुर में। बहुत अच्छा पढ़ा आप। अच्छा मरियम की तरफ आती हूँ, आप बताएं आप क्या स्टेटस क्या है खाने का? बना लिए ठीक हैं, है। उसमें मैं कोफ्ते ऐड करूंगी। आप देखें ये बॉल्स मैंने अच्छे सही है। रेडी कर लिए हैं, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आपने बेसन डाला है ना तो ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं। सही। और जैसे ही आप कोफ्ते डालें ना तो इसको 2 या 3 मिनट तक चमचा ना चलाएं, सही। इसको सेटल हो जाने दें ताकि ये बिल्कुल बराबर से सेटल पक जाए, फिर आप चमचा चलाएं तो वो टूटेंगे नहीं। सही है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगी कि ये प्याज काटते हैं ना तो बहुत आंखों में से पानी निकलता है, तो प्याज को क्या करें, जब छील रहे हो ना तो सिर्फ बीच में से 2 टुकड़े करें, छीले और कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 टुकड़े करें और उसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अच्छा। फिर आप जब काटेंगे ना वो एक आंसू नहीं आएगा, आपको जरा इरिटेशन नहीं आपको होगी। रोने नहीं देगी ये प्याज। चले अच्छा टोटका देखें, हमारे सारे नाज़रीन जो देख रहे हैं ये नोट कर लें। अक्सर देखा जाता है कि जब ये प्याज काट रहे हो, ख़ासतौर पर जब इस वक्त होता है सहरी का वक्त या अफ्तारी का वक्त। सहरी के वक्त तो खैर आप लोग सारे बना के फिर उठाते तो फिर तो कोई मसला नहीं होता। अफ्तारी के वक्त भी कभी कभार किसी चीज़ के लिए तो आंखों में आंसू सिर्फ और सिर्फ उस ज़ात के लिए हो और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो, अपनी दुआओं में वो आंसू हो, अपनी इबादतों में वो आंसू हो। वो आंसू बड़े अजीम होते हैं, ये प्याज वाले आंसू से हटा के। सलीम आप अपने इतने प्यारे इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं ग्रीन, और ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इस पे बहुत ही सेल्फ प्रिंट है। ये बताया आपने कहाँ से खरीदा है? बिल्कुल ये कोई ना कोई बाजार से खरीदा। मैं अगर इसकी पब्लिसिटी कर दूंगा तो उसका नाम हो जाएगा। बहुत अच्छे कपड़े पहने और हुए आपने भी बहुत प्यारा। यही तो मैं चाह रही थी, पाकिस्तान भी माशाल्लाह आप बोल ही नहीं रहे पूरे थे। पाकिस्तान बन के आई हैं आज, और क्यों ना पाकिस्तान बन के आए, क्योंकि हमें फ़ख्र है इसी पाकिस्तान ने हमें सब कुछ दिया, नाम दिया, पहचान दी, सब कुछ दिया। मेरा वतन है तो सब कुछ है। इसकी कदर उस वक्त होगी जब आप बाहर होते हैं, और फिर इसके बाद बाहर होने के बाद जो है अपने वतन से जो मोहब्बत है, जो यहाँ मोहब्बत है ना, मैं कहता हूँ अल्ताफ़ भाई, रियान भाई, आप यकीन करेंगे, नुमान साहब भी बैठे हुए हैं, अल्लामा साहब, जो मोहब्बत है, जो प्यार, जो अपनाइयत और जो एहसास जो है ना, अभी भी देखिए रमज़ान के महीने में अफ्तारी के दस्तरखान लगे हुए हैं, लोगों के राशन बट रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर सब चीज़ें पहुँच रही है, और चाहे कुछ भी नफ्सा नफसी का आलम है, महंगाई ये वो, लेकिन मेरा रब जो है उनको खिला रहा है और इनके दिल में बात डाला है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा दिल दिया, मतलब वो सारी चीज़ें जो है ना चैरिटी बहुत अच्छे अंदाज से करते हैं। जी हम सवाल की तरफ आ अच्छा, जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अल्ताफ़ पारिक साहब माशाल्लाह से आप यहाँ मौजूद हैं, क्या मुख्तलिफ इवेंट जो आप कवरेज करते हैं तो किस किस्म की दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ता है? सर मैं किसी भी इवेंट की कामयाबी के लिए अगर किसी का कोई कारोबार होता है, एक मीडिया होता है, सबसे बेहतर तो ये होस्ट होता है जो पूरे मीडिया पूरे इवेंट को लेके चलता है। फिर उसकी जो गलती कोताहियां होती है उसको इवेंट कवरेज करने वाला एक मीडिया होता है। अब मीडिया इसको चाहे तो 10 आदमी के क्राउड हो या 20 अफराद का क्राउड हो, इतना बड़ा बना सकता है, ठीक है ना। और उसके जो पॉइंट को नोट करे ना, एक पॉइंट उसने क्या बोला है और किस चीज को कैप्चर करके इसको आगे ला, मतलब ये जो क्लिप निकाली जाती है, ये बड़ा कमाल की क्लिप होती है। यही तो क्लिप है ना। इसको जब तक हम इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसका मतलब ये कि जो भी मीडिया का पर्सन हो वो उसके अंदर पूरा इन्वॉल्व होगा तो वो चीज निकालते देखे ना। एक जो पहले साफी थे, साफी पहले लिखते थे पूरी जो तकरीर कर रहे हैं, या जैसे अल्लामा साहब अगर जब बोल रहे हैं उसकी पूरी चीज को लिखते थे, पूरा फुल पेपर भर देते थे, फिर इसके बाद वो खबर बनाते थे। आजकल माजद के साथ वो चीज नहीं है, वो सिर्फ ऊपर का जो लेके वो कर लेते हैं या इधर से कर लेते हैं। लेकिन इसी तरीके से हमारा मीडिया अगर सब चीज को कवर करे कि ये नहीं देखे कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस चीज को हाईलाइट करेंगे, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अब ये बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी एक को हाईलाइट आपने कर दिया तो ये मेरा पसंदीदा है, उसको नहीं किया तो ये नहीं। अच्छा, ये जो दुश्वारी, क्योंकि मेरा भी फील्ड से जी बिल्कुल क्यों नहीं, आशा गौर से देख रही है, मेरा सवाल तो अच्छा मैं कह रहा, इस फील्ड के अंदर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं और उसके हम सोचते हैं कि यार ये 10 को लेना है, लेकिन 10 में से 4 आते हैं हमारे उसके अंदर कवरेज के हवाले से, और फिर इसके बाद ये कहते हैं मुझे नहीं लगाया। ये भी तो असल में होता क्या है पता है, हम लोग चंद मखसूस को लेके चलते हैं, इसकी लेना, इसको कवर करना, इनको कवर करना। अब हो सकता है कि 3rd पर्सन होता है या बिल्कुल आम आदमी होता है, वो अचानक बड़ा निकल आता है, बड़ी शख्सियत निकल आती है, क्योंकि मीडिया कवरेज करने वाले को पता नहीं है कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी प्रोफाइल क्या है। अगर हम सबको थोड़ा थोड़ा लेंगे ना
तो हो सकता है जिसको हमने कम समझा वो ज्यादा निकला, वो हाई क्वालिटी बंदा निकला है ना। तो ये जो चीजें सारी समझे कि प्रोफाइल का दौर है, किसकी क्या प्रोफाइल हमें नहीं पता है। हम कितनी बातें सुनने को मिलती है इस प्लेटफॉर्म से कि यार तुमने लगाया नहीं, यार ये नहीं। वो तो बातें तो सुनने को मिलती है, पता नहीं वो तुम्हारा वो होगा खासो खास होगा या वो एनवेलप होगा, ये होगा वो होगा, इस तरह सुनने को मिलता है। लेकिन हम अपनी ड्यूटी को काम करें। और दूसरी बात ये कि कुछ मीडिया होता है सब लोग की कवरेज करते हैं, कुछ मीडिया होता है कि यार नहीं यार मेरे को उस प्रोग्राम में जाना है, उसके प्रोग्राम को फोकस करना है, मैंने देखा उसको लाना है। अक्सर प्रोग्राम मैं नसीहत आमोज वाले प्रोग्रामों में जाता हूँ कि जिसके मैं कवरेज करूँ किसी का फायदा हो और माशरे में सुधार आ रहे, क्योंकि एक छोटा मोटा सोशल वर्कर भी हूँ ना, अब अपनी सोशल वर्किंग से मैं आवाज उठाता हूँ कि भाई ये नहीं, ये होना चाहिए, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होना चाहिए ना। अभी हम इसी मीडिया को हम कवरेज करेंगे तो ये चीज अच्छे ढल जाएगी। यहाँ पे किसी को मीडिया के बहुत से लोगों को हाथ हुए हैं, इन हो गए, आजकल हर कोई मीडिया है। जब मैं जानना चाह रही थी आपसे कि आप जो सोशल वर्क करते हैं कोई एनजीओ है या किस बारे में आप? नहीं, मेरा इदारा है पाकिस्तान मेमन राइट्स, ठीक है, इसके तहत मैं ये काम करता हूँ। और मेमनों के जितने भी काम होते हैं सिर्फ मेमन के लिए नहीं होते। आप हमारे चैरिटी जितने हॉस्पिटल देख लें, क्लिनिक देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह सलीम भाई मेमन है ना, लेकिन मेमन के लिए काम ये सबके लिए कर रहे हैं सलीम भाई एक समझे कि सोच है, ख्याल है। तो लेकिन एक जो चीज है ना, हम लोग के काम सबके लिए होते हैं। जैसे कोई मेडिकल कैंप लगाना, ठीक है ना, बहुत सारे लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं। हमारे इकबाल एडवानी साहब के तो मुसलसल एक बिजनेस मैन है माशाल्लाह, वो लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक वरना वो उनको क्या जरूरत है, इतने सारे कारोबार है। इसी तरीके से मेडिकल कैंप लगते हैं तो लोगों की समझे दादरसी होती है, मेडिकल के चेकअप होते हैं ना, तो ये हम लोग का ये काम होता है। दूसरा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अच्छा, ठीक है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं यार मीडिया क्या है, मीडिया में नहीं होना चाहिए। अब सलीम भाई शायद अगर उनके सवाल गर्दिश कर रहे होंगे कि मीडिया में अर्निंग कैसे की जा सकती है, हमारे उस पर बात नहीं करते क्योंकि वो जो है ना वक्त नहीं, अर्निंग से मुराद है कि एक जो यूट्यूब का चैनल हर एक को बनाना चाहिए। इससे क्या होता है, इसकी प्रोफाइल बनती है, इससे पता चलता है ना। जैसे अल्लामा को मैं सुनना चाह रहा हूँ तो मैं इनका यूट्यूब चैनल को क्लिक करूंगा कि मेरे कल की भी तकरीर इन्होंने को डाली होगी ना। तो ये जो चीजें हम आएंगे काम तो अपने जो निखार आएगा अपने में, मतलब यूट्यूब आपके जहन के अंदर है कि इसको बिल्कुल सही तरीके से फोकस है। रहमान साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से मेरे वो नाज़रीन देख रहे हैं, 44 साल का अरसा नात, बहुत सारे क्या कहते हैं नातखों आपके साथ ज्वाइंट है, क्या हमारे उन बच्चों को जो नए नातखों बन रहे हैं, जो इस तरफ आ रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे कि किस तरीके से इसके साथ जोड़ा जाए और कितना टाइम दिया जाए, कितनी मोहब्बत की जाए और कितने प्यार किया जाए मेरे नबी की शान के हवाले से? देखिए सलीम भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि जो बच्चा भी नात पढ़ना चाहता है उसके अंदर अकीदत का होना बहुत ज़रूरी है। बेशक, अगर अकीदत होगी तो फिर आप उसके समरात हासिल कर सकेंगे। बच्चे जो आजकल के नात में पढ़ते हुए देख रहा हूँ, वो अक्सर जो है कोशिश करते हैं कि हम कॉपी कर लें, फला नात खां को कॉपी कर लें, वो बड़ा नात खां है, वो ऐसा नात खां है, वो। देखिए, कॉपी अच्छी जब ही हो सकती है जब आपने असल सीखा हो। आपकी बेस नहीं होगी, आपकी फाउंडेशन नहीं होगी, आपने किसी उस्ताद से सीखा नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा, और सिर्फ एक नात जो मकबूल आम हो गई है उसको आपने पढ़ लिया होगा और आप लोगों के सामने वो पढ़ना चाहते होंगे और उससे दाद हासिल करना चाहते होंगे, तो उससे आप कुछ अरसे तक तो मकबूल हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप आगे कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात ये कि कला जो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके वालिदैन, और अगर बड़े बच्चे हैं तो वो खुद कुतुब का मुताला करें, नातिया कुतुब का मुताला करें जिन शुअरा ने काम किया है, नात की खिदमत की है, नात की तहकीक की है, नात की तनकीदी मज़ामीन लिखें, उनको पढ़ें, नात को समझें, उसके एक एक तलफ़्फ़ुज़ पे गौर करें, एक एक लफ्ज़ बहुत बारीक होता है। अब जो है कहने मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि अचानक जो है इंसान पढ़ रहा होता है, उसको अंदाजा नहीं होता, लेकिन एक दो लाइन जरा से पढ़ के भी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि जब तक आप किसी उस्ताद के पास नहीं जाएंगे तो वो आपको बताएगा ना कि आपने सांस कहाँ लेना है, कहाँ छोड़ना है, किस लफ्ज के ऊपर आप रुकेंगे, किस लफ्ज के ऊपर आप जो है उठाएंगे नात को। तो ये तमाम चीजें थोड़ा सा जरा अपने अंदाज से बता भी देना। देखिए, मैं बताऊं, बात ये कि मेरा ताल्लुक जो है नात की समाज से है, इसके अलावा मैं नकीब महफिल हूँ। नकीब के हवाले से कुछ अशार के साथ अपना कोई प्रोग्राम इस तरह कोई आप किसी महफिल में बैठे हुए तो हम सुनते हैं। बाद में होगी उस नूर से गुफ्तगू
بعد میں ہوگی اس نور سے گفتگو، پہلے آنکھیں کریں آنسوؤں سے وضو، واہ سبحان اللہ. پہلے آنکھیں کریں آنسوؤں سے وضو، ہے سلسلہ عجب فکر و احساس کا، ہے سلسلہ عجب فکر و احساس کا، میں تیری جستجو تو میرے چار سو، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تیری جستجو تو میرے چار سو. اور ایک چھوٹی سی نعت کے 2-3 اشعار پیش کر دیتا ہوں کہ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ہوا ہے تو حاضری ہوئی ہے. اور یہ سر اٹھائے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں جانب خود، یہ سر اٹھائے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں جانب خود، میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے، میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. بس اگر ہمارے ثنا خواہ شاہد صاحب ہے ان کو بلانا ہوتا کیسے؟ میں ملتمس ہوں عالم اسلام کے مشہور معروف ثنا خواہ، مستند ثنا خواہ محترم جناب شاہد سے تشریف لائیں اور بارگاہ مقصود کونین میں گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. آپ کے ریاض صاحب یہ سن کے اب ہماری بھی کوئی غلطی ہو تو بتائیے گا. میں بھی اکثر محفلوں کے اندر کچھ چھوٹی موٹی سی اس طرح کی چیز. آپ جب شروع سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو صدا ہے، صداؤں جو کہ آپ صداؤں کہتے ہیں، ہی لگاتے ہیں. آپ نے بھی جو ملی نغمہ پڑھا اس کے اندر آپ نے جو کہا نغمہ گاں، نغمہ گاں نہیں نغمہ خواں ہیں. اچھا میں نے آپ کی دونوں کی بتا دی. کہتے ہیں کہ تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں. نہیں نہیں اس انداز پہ دیکھیے، تیرے ذکر سے دل کی محفلیں سجاؤں، مجھے علم کی ایسی دولت عطا کر، اور دن رات و بس لب پر اللہ اللہ، اس ورد میں مجھ کو راحت عطا کر. یہ اس انداز کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ کچھ بہترین انداز. ٹھیک ہے. آپ کی طرف آتے ہیں کیا کہتے ہیں علامہ صاحب، جس طریقے سے ہم گفتگو کرتے 23 مارچ پاکستان، جس طریقے سے ہم نے کہا اس وقت جو ہے ہم کیا میسج دیں ہمارے ان تمام لوگوں کو پاکستان کے حوالے سے کہ ہمارا اتنا پیارا وطن جس میں 4 موسم، اس میں ہر چیز ہے، اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پوری کی پوری اسی پاکستان پہ اترتی، کیا کچھ نہیں ہے. تو ہم کہاں کس چیز کا خیال کرتے ہوئے اس پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے چلیں؟ سب سے پہلے کسی بھی قوم کو عروج کی طرف لے کے جانا ہو تو اس کے ایجوکیشن سسٹم کو اسٹرانگ کیا جائے. بہت اچھی. سب سے پہلی چیز، جب ایجوکیشن سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو آٹومیٹک انسان کے اندر اویئرنیس آئے گی. جب آپ کے اندر اویئرنیس آئے گی، آپ اپنی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، خامیوں کو خود ہی دیکھنا شروع کریں گے، اور پھر ان کی اصلاح کی طرف آپ جانا شروع کریں گے. دوسرا یہ کہ لوگوں کے اندر اس تک فرسٹریشن بہت بھر گئی. کس وجہ سے کہہ سکتے ہیں؟ مہنگائی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اکنامیکل پرابلم ہو سکتے ہیں، جاب کرائسس ہو سکتا ہے، ان امپلائمنٹ ہو سکتا ہے، یا لوگوں کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ فزیکل فٹنس بھی صحیح نہیں، تو ان کے ساتھ محبت سے پیش ہے، لوگوں کے اندر ایک اپنائیت پیش کریں تاکہ لوگوں کے اندر یہ جستجو پیدا ہو کہ یار میں اکیلا نہیں ہوں. اس طرح اگر کوئی دوسرا بھی تکلیف میں ہے تو مجھے اس کی تکلیف دیکھ کے اپنی تکلیف بھول جانی چاہیے، اور مجھے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے اس سے تو نے بہتر رکھا ہے، اس کو بھی تو بہتر کر دے. مطلب یہ سوچ اپنانی چاہیے کہ دوسرے کے لیے کس طریقے سے میں کارآمد بن سکتا ہوں. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں بتائی، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، اپنے لیے بہتر نہیں، دوسروں کے لیے بہتر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ سارا دین لے کر ہی اس لیے آئے تھے کہ جو گرے ہوئے لوگ تھے، جو لوگوں کی غلامی میں تھے، ان کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر رب کے حضور ان کو پیش کرنا تھا. اور سارے صحابہ کرام کو وہی تعلیمات تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اسی وجہ سے تو ہم اپنے وطن عزیز کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے. کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کرتے تھے کہ مجھے خوشبو آتی ہے، ایک ہوا آتی ہے، تو وہ کس طرف سے آتی تھی؟ اس کو جب مفسرین اور شارحین نے بتایا تو وہ نظر کرم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سرزمین کی طرف تھی، اور یہی تو وہ سرزمین ہے جس کو پاکستان کا نام دیا گیا. اور کرۂ ارض کے اوپر یہ واحد ملک ہے جو نظریاتی بنیادوں کے اوپر بنایا گیا، اور اس کی بنیاد کا مقصد ہی اسلام تھا. اور وہی بات تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کرو تاکہ لوگوں کو اپنے خدا کی طرف جانے میں
آسانی ہو اور اپنے معاملات کے اندر آسانی ہو اور ایک اچھے اور سچے انسان بن کر اللہ کی راہ کے اندر مقبول ہو, کامیاب ہو جائے. ماشاءاللہ. اچھا, اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ عائشہ, جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ پہلے دن سے ایک دن جو ہے آپ تھوڑی سی طبیعت کی وجہ سے آپ غائب رہیں, لیکن آج بھی مجھے جب آپ نے فون کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں نہیں آ سکوں گی, آپ ڈاکٹر کے پاس گئی, تو کیا ڈاکٹر نے کچھ بتایا آپ؟ اصل میں وہ کچھ ایسا ٹویسٹ ہو گیا تھا میرا پاؤں, تو اس میں یہ کہ اوڈیما بن گیا ہے, تو اس میں جب میں پیر لٹکاتی ہوں زیادہ دیر تک تو میرا پاؤں جو ہے نا وہ ایلیفنٹ فیٹ بن جاتا ہے, تو وہ میں دکھا نہیں سکتی ہوں ابھی, تو گھر جا کے مجھے کافی ایلیویٹ رکھنا چاہتا ہے. لیکن میں بہت ہی خوشی اور محبت جو مجھے آپ لوگوں نے دی ہے, میرا ایک دن بھی دل نہیں چاہتا کہ میں گھر پہ رکوں, اور اگر میں رک جاؤں تو مجھے بے چینی سی ہوتی ہے. اس لیے میں کچھ بھی کر کے, مجھے ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ساحل یا سلیم بھائی ہیں, دوسرے یہاں پر لوگ ہیں, وہ مجھے کیری کر کے اوپر لے کے آتے ہیں اور بڑی اتنی محبت مجھے دیتے ہیں کہ مجھے بھی آپ لوگوں سے سچ میں بہت پیار ہے اور ناظرین سے بہت پیار ہے, اور میں ان سے اسی طرح روزانہ ملتے رہنا چاہتی ہوں. اچھا مریم, آپ اپنے ڈش کو تیار کر لیں کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. میں یہی کہوں گا کہ عائشہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ پہلے دن سے, اور یہ ویل چیئر کے اوپر آتی ہے, ان کا حوصلہ ہے ماشاءاللہ کہ جس طریقے سے یہ اس پروگرام کے حوالے سے کچھ دین کی باتیں ہم خود بھی سیکھ رہے اور کوشش کرتے ہیں علامہ صاحب کے تھرو جو ہے آپ لوگ بھی اس دین کی باتیں سیکھیں. تو اس پروگرام کے حوالے سے میں عائشہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بالخصوص میری جو پوری ٹیم ہے جس کے اندر تمام کے تمام لوگ, چاہے کیمرہ مین سے لے کر, چاہے سی او سے لے کر, میرے مالکان سے لے کر, چاہے سوئچ روم میں بیٹھے ہوئے, ہر جگہ پہ جو ہے نا جس طریقے سے میرا تعاون کر رہے ہیں, میں ان کو بھی دل کی گہرائی سے پاکستان کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سب پاکستانی اور میرے وطن کے لیے, میرے چینل کے لیے, میرے لوگوں کے لیے جس طرح محبت پیار رکھتے. اللہ تعالیٰ رمضان کے اس مہینے میں ان کے تمام مسئلے مسائل پریشانیاں دور کر دیں. تو ہماری دعائیں ہیں. صرف 2 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس, اور آپ 2 منٹ کے اندر کیا پیش کریں گے؟ قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اتنا دیا, بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. انشاءاللہ میرے کو کیمرہ مین جو مریم نے بہت خوبصورت سی یہ ڈش تیار کی ہے, مزیدار, اگر وہ مزیدار سی بہت اس کے اندر, تو مجھے میرے سامنے تو بہت اچھی لگ رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ کیمرہ مین بھی دکھا دے تاکہ ہماری مریم کی حوصلہ افزائی بھی ہو کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے وہ اتنے کم وقت کے اندر یہ ساری چیزیں تیار روٹی ہے, ایکچولی یہ پراٹھا ہے. میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا نام دوبارہ نہیں پکار سکتا. بہت شکریہ, آپ لوگ ہمارے اس پروگرام کی زینت بنے. عائشہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ آج ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہوئے بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے, انشاءاللہ مزید بھی ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوگی. پاکستان کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, اور ہم گلدستہ قوالی کی سیگمنٹ کی طرف بڑھنے لگے. اس وقت بھی میں کہوں گا کہ 23 مارچ ہے, اسی وطن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب مل کر میرے وطن کے لیے دعا کریں. جو مائنس پوزیشن ہے, جو جس طرح کا جو منظر نامہ ہمارے سامنے ہے پاکستان کے حوالے سے, وہ بڑا مائنس دکھایا جا رہا ہے, لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کا مہینہ, اسی مہینے میں پاکستان وجود میں آیا, اور پھر شب قدر کی راتیں, پھر بڑی راتیں, پھر جو لوگ عمرے کی سعادت کے لیے جا رہے, جو حج کی سعادت کے لیے جا رہے, ان حج کی سعادت کے لیے جائیں گے, جو عمرے کی بالخصوص اس کے اندر ان کو جو طاق راتیں ملے گی مدینے کی, مکے کی, اور یہاں پاکستان کے اندر, تو اس وطن کے لیے اپنی دعائیں ضرور شامل کیجیے گا تاکہ میرا وطن ترقی کرے اور نام ہو. وطن جب ہوگا تو سب کچھ ہوگا, اور ہم انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ میرا رب جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے, وہ تمام چیزوں کو کھول دے گا, اور پاکستان کی ترقی کی راہ بالکل ایسی جائے گی جیسے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا وطن ترقی کرے. مجھے امید ہے انشاءاللہ زندگی رہی, اللہ رہا ہے تو پھر آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کریں گے, اور جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.
अजीब नशे है जिंदगी का, 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 के यार मुझ में यार में हो, अजीब नशे है जिंदगी का, के यार मुझ में यार में हो, अजीब नशे है जिंदगी का, के यार मुझ में यार में हो, अजीब नशे है जिंदगी का, अजीब नशे है जिंदगी का, यार मुझ में यार में हो, यार मुझ में यार में हो, अजीब नशे है जिंदगी का, अजीब नशे है जिंदगी का, यार मुझ में यार में हो, यार मुझ में यार में हो, यार मुझ में यार में हो, वो अपनी सूरत पे आप शहदा, वो अपनी सूरत पे आप शहदा, के यार मुझ में यार में हो, वो अपनी सूरत पे आप शहदा, के यार मुझ में यार में हो, नजर में सारा जहान आया, 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 खुद अपनी आंखों का दिल न देखा, खुद अपनी आंखों का दिल न देखा, नजरिए क्यों कर किसी को आता, नजरिए क्यों कर किसी को आता, के यार मुझ में यार में हो, नजरिए क्यों कर किसी को आता, के यार मुझ में यार में हो, मेरे जुनू है बुलंद बहाए, मेरे जुनू है बुलंद गाए, मिजाज उसका फलक से ऊंचा, अपना फलक से ऊंचा, मेरे जुनू है बुलंद बहाए, मेरे जुनू है बुलंद गाए, मिजाज उसका फलक से ऊंचा, अपना फलक से ऊंचा, न जाने आशिक है कौन किसका, न जाने आशिक है कौन किसका, के यार मुझ में यार में हो, न जाने आशिक है कौन किसका, ये यार मुझ में यार में हो, मेरी फिजा पे बहार सदके, 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 मेरी बहारों का पूछना क्या, 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 मैं आईना हूँ फना बका का, मैं आईना हूँ फना बका का, के यार मुझ में यार में हो, मैं आईना हूँ फना बका का, के यार मुझ में यार में हो, के यार मुझ में यार में हो, के यार मुझ में यार में हो, के यार मुझ में